सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 7वीं में पाठ 2 दादी माँ जो है हमारा चला हुआ है। यहाँ तक हमारा हो गया था। आगे हम इस पाठ को करने जा रहे हैं। हर वीडियो में आपको यह बात बताई जाती है कि इस पाठ में से अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न जो हैं वो आएंगे आपके पेपर में। अभ्यास के जो हैं प्रश्न उत्तर आपके पेपर में नहीं आएंगे इसमें से। तो इसलिए आपने गद्यांश के आधार पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके आंसर जो बनते हैं वो आपने लिखने हैं। और वैसे भी मैं आंसर क्वेश्चन साथ साथ में बनाता जा रहा हूँ, उसके आंसर आपको बताता जा रहा हूँ, तो आप नोट करते रहिए। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। जब लेखक जो है उसके भाई का पत्र उसके पास आया था, वो पढ़ रहा था, दादी माँ की इसको याद आ रही थी, तो उसके साथ जो कल्पना जो वो है कर रहा था उसकी बात यहाँ पर चली हुई है। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, दादी माँ कहती है लेखक को कि बेटा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आपका बनता है कि लेखक ने सुबह क्या देखा। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोने रोने से होने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा उदास होना, क्योंकि अब जो है लेखक के घर में लेखक के भाई और लेखक के पिताजी के पास जो है अब कर्ज चढ़ गया था। उनकी जो परिस्थिति थी वो बदल गई थी। और पहले का समय था कि वो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, लोग उनसे कर्जा लेते थे, उनसे पैसे लेते थे, उनसे पैसे लेकर के अपना काम चलाते थे। लेकिन अब जो है समय बदल गया है, विपरीत समय जो है उनका शुरू हो गया है। फिर उसके बाद ये सारी परिस्थिति देखने के बाद दादी माँ कहती है अपने बेटे को, रोता क्यों है रे। दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। माथा सहलाने का अर्थ यहाँ पर क्या है, सिर पर हाथ फेरना। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहना था, क्योंकि जो वो कहते हैं कि समय आने पर पता नहीं मनुष्य को क्या करना पड़ जाता है। तो ऐसा ही काम दादी माँ ने किया। ज़्यादा कर्ज होने के कारण उसके पास एक कंगन था सोने का, जिसके दादाजी ने दिया था। वो उस कंगन को दे देती है और यह बात कहते हुए उनका गला भर आया, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। मैंने इसे पहना नहीं है, इसे सहेज कर बोलो संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश मतलब कुल, उनके कुल की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। अब यहाँ पर आगा पीछा सोचने से अभिप्राय क्या है। यहाँ पर आगा पीछा सोचने से अभिप्राय ये है कि कभी भी समय बदल जाए, कभी भी विपरीत परिस्थिति यदि हमारे ऊपर आ जाए तो हमें उस समय के लिए अपनी सेविंग यानी कि बचा करके रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पैदा होता है कि दादी माँ ने संदूक खोलकर क्या निकाला और क्यों निकाला। तो इसका आंसर आप बड़े आराम से इस पैरे में से देख करके दे सकते हो बच्चों। आगे जो है, सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगती थी। जब लेखक जो है पत्र पढ़ करके भाव विभोर हो गया, वो सोच रहा था कि मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी। अब शाप भ्रष्ट मतलब जिसको श्राप मिला हुआ हो, श्राप मिला हुआ जिसको मतलब बद्दुआ मिली हुई हो, उसको बोलते हैं शाप भ्रष्ट देवी। साथ में देवी, क्योंकि लेखक सोच रहा था कि पुराने ज़माने में जो दादी माँ थी वो एक देवी थी। पिछले जन्म में दादी माँ एक देवी थी और किसी कारणवश कोई ना कोई गलती से इनसे कोई गलत काम हो गया, जिस कारणवश इनको श्राप जो है वो दिया गया था। धुंधली छाया विलीन हो गई, आँखों के आगे से धुंधली छाया हट गई। मैंने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी पाँखें
काली आँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठा गया है। क्योंकि कौवे का बैठना सब लोग हमेशा जो लोग हैं वो अपशगुन मानते हैं। कौवा यदि हमारी छत पर आकर के बैठता है या बोलता है, काऊ काऊ की आवाज़ करता है, तो कोई ना कोई वो संदेश हमें दे रहा है और अपशगुन ऐसा माना जाता है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें जो हैं वो धूमिल हो रही हैं, क्योंकि किशन भैया का पत्र अब यहाँ पर जो लेखक के पास पहुँचा है। लेखक उस पत्र में जो सब कुछ पढ़ रहा है, तो जो काले काले अक्षर जो पत्र में लिखे हुए हैं वो चींटियों के समान का लेखक को लग रहे हैं, धूमिल हो रहे हैं। लेखक को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता है और मन बार बार अपने आप से ही पूछता है कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। क्योंकि लेखक जब बाहर गया हुआ रहता है तो किशन भैया उसके पास पत्र भेजते हैं कि अब दादी माँ नहीं रही है, तो दादी माँ की मृत्यु हो गई है। तो उस प्रकार का वर्णन यहाँ पर लेखक ने जो है किया है अपनी कल्पना का। तो बच्चों, ये पाठ आज हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपने नहीं लिखने हैं, ना ही इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ लिखने हैं। केवल अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न ही आपने इसमें से बना करके अपनी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।